कुछ सियासत की बात करें तो पीडीएम का अहम इजलास आज कराची में होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत करेंगे। कराची में पीडीएम के जलसे से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में तमाम जमातों के सरबराहान को मदऊ किया गया है और आपको ये बताएं कि कल एक जलसा भी पीडीएम की तरफ से कराची में होने जा रहा है और आज एक अहम इजलास होगा जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत करेंगे, जबकि कराची में पीडीएम के जलसे से मुतालिक अहम फैसले भी किए जाएंगे। पीडीएम की क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी, अहम इजलास होगा ये बताया जा रहा है और इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। खुसूसी तौर पर कल जो जलसा होने जा रहा है उस हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। तजियाकार फारूक आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, कल जलसा होने जा रहा है पीडीएम का कराची में, क्या एक बार फिर पीडीएम की जो डूबती कश्ती थी वो दोबारा से जो है वो आ जाएगी सामने और वो जो अपनी सियासत उसी तरह करेगी? देखिए, हम किसी के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि कोई डूबती कश्ती है वो या वो बहुत ही कामयाब है, लेकिन ये हम हालात को देख के फैसला कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि जो अपोजिशन पे ये इत्तेहाद है बड़ी आजमाइशों का शिकार है और कराची में उन्होंने इस पर एक नई दफा किस्मत आजमाई के तौर पर उसको देखने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हालात हैं, खास तौर पे अफगानिस्तान में तालिबान के री एमरजेंस के बाद वो ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है हमारे पड़ोस में। इसका ताल्लुक ये भी सिर्फ ये नहीं है कि कोई मजहबी एलिमेंट दोबारा आ गए हैं या ये कि अमेरिका यहाँ से चला गया है, जाने वाला है, नहीं। इससे कुछ हमारे दाखिली सियासी मामलात से भी उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कल के जलसे से ये देख पाएंगे अपोजिशन का अपना मोरल है क्या। बहुत तवील अरसे के बाद एक बड़े शो वो करने जा रहे हैं। वो शो कर पाते हैं, उनके जोश व खरोश क्या है, उनकी उम्मीदों का तो फारूक आदिल साहब, जो मौजूदा खारजी सूरत हाल है उसको देखते हुए जलसे की टाइमिंग आपको सही नहीं लग रही? मौजूदा खारजी सूरत हाल आप कह रहे हैं? अफगानिस्तान की सूरत हाल हो गई। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैंने उसकी तनाजुर में उसको देखा है और अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस तरह की सूरत हाल में ये शायद खुद अपना टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इनके लिए अपोजिशन के लिए हालात साजगार नहीं थे। अपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्तहान के शिकार थी और अपोजिशन के साथ जो गवर्नमेंट का जो एक ताल्लुक है वो एक कोई नॉर्मल ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन और हुकूमत बुनियादी यूँ कहिए कि सिस्टम को चलाने के लिए अपने दाखिली इख्तिलाफात के बावजूद एक उनका एक बाहमी तावन और ताल्लुक का रवैया होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कैफियत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को मिटा डालने पर तुले हुए थे और मौजूदा सूरत हाल में जब हम ये देखते हैं कि ये जलसा होने जा रहा है और जलसा एक ऐसे वक्त पर होने जा रहा है जहां हमारी गवर्नमेंट और उससे वाबस्ता इदारों का मोरल पैदा हाई है, ऐसी सूरत हाल में हम ये सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि वो किस अपनी हिम्मत के किस दर्जे पर करें, ये अंदाजा हो पाएगा कल जलसे में। लेकिन इससे पहले हम ये समझ के कि ये साजगार वक्त हुकूमत के लिए है। इस साजगार वक्त में अपोजिशन क्या कर पाती है कभी कुछ नहीं कह सकते। ये कल उसके शायद आज मीटिंग है पीडीएम की, उसमें हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। उसके बाद जो है वो ये जलसे में जो उनका वो होगा रिएक्शन कैसा आता है, पब्लिक कैसे आती है, इस चीज को हमें जनरल मिर्जा असलम बेग की किताब के तनाजुर में भी देखना चाहिए। जनरल असलम बेग ने एक बड़ी मजे की बात किताब में लिखी है। उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त तक इस्तेहकाम आ नहीं सकता
जब तक पाकिस्तानी सियासत की मेन स्ट्रीम में मजहबी एलिमेंट ना आ जाए। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में मजहबी एलिमेंट हमेशा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम पर बहुत यानी अहमियत उसको नहीं मिली। लेकिन अब असलम बेग जो बड़े इम्पोर्टेंट यानी आर्मी चीफ रहे हैं और वो मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इनसाइड क्या हो रहा होता है या आउटसाइड क्या हो रहा है। तो वो ये कहते हैं वाले दिनों में हमारी सियासत में मौलाना फजलुर रहमान बहुत अहमियत इख्तियार करने वाले हैं। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है ये तो वक्ती बात है। फारूक आदिल साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।